सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल साहू क्लासेस। सो आज जो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का जो हम सीरीज शुरू किए थे, वो सीरीज में आज तीसरा पार्ट है और आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आपका सजेशन दीजिए, या फिर कुछ अगर डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, मैं थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। पहले हमने डिस्कस किया था चार्ज। सो चार्ज हमारा था नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल फाउंड इन द एटम। एटम में हमें पता था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते थे, जो होते हैं जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने ये देखा था कि चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन में ये नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में ये पॉजिटिव होता है 19 कूलम। उसके बाद हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है I = Q/T। यूनिट टाइम के बीच में जितना करंट फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसका यूनिट था एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हमने पढ़ा था एम्पियर। तो जो एम्पियर, ये एक साइंटिस्ट के ऑनर में ये यूनिट का नाम रखा गया है एम्पियर। उनका नाम है आंद्रे मैरी एम्पियर। तो इन्हीं के नाम से इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा जो यूनिट है, एसआई यूनिट, उसको नाम रखा गया है एम्पियर। तो इतना तक हम पढ़े थे। और हाँ, और एक चीज हमने डिफाइन किया था, व्हाट इज एम्पियर। 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग ड्यू टू द पैसेज ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। ठीक है, वो बोल रहा है कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, तो उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। तो ये हम एम्पियर का डेफिनेशन देखे थे और उसको डिफाइन किए थे 1 एम्पियर को। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आपके पास 2 बीकर है। ये जो बीकर है, ये दोनों बीकर मान लीजिए इस तरह से आपस में एक पाइप से कनेक्ट हुए हैं, और इसमें हमारे यहां तक पानी है और इसमें थोड़ा ज्यादा पानी है। ओके, तो जब हम इसमें ये जो बैरियर कुछ दिए होंगे तो उसको अगर हम हटा लेंगे, मतलब इसमें जो पाथ रास्ता है उसको हम ओपन कर देंगे, तो क्या होगा, यहां से पानी इधर आ जाएगा। क्यों आएगा? ड्यू टू वाटर प्रेशर। ठीक है, मतलब हायर प्रेशर जहां पे है वहां से पानी लोअर प्रेशर एरिया में चला जाएगा। इसका मतलब किसी भी चीज का डेंसिटी और क्वांटिटी किसी जगह पर ज्यादा हो तो वो क्या होता है, लो कंसंट्रेशन या फिर लो डेंसिटी वाले एरिया में वो अपने आप चला आता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर हम पानी का एग्जांपल देखें, और वैसे ही हम देख सकते हैं एयर। हवा का क्या होता है, एयर जब गर्म होता है तो एयर लाइटर बन जाता है, मतलब हल्का हो जाता है, तो वो ऊपर चला जाता है। तो उस जगह क्या होता है, खाली हो जाता है, मतलब एयर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। लेकिन जिस जगह पर एयर ठंडा हो, कोल्ड हो, तो उस जगह पर एयर का प्रेशर ज्यादा होता है। तो इसीलिए ठंडे रीजन से, कोल्ड रीजन से वार्म रीजन को वो एयर का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो
इससे हमें क्या पता चलता है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। तो हायर रीजन से लोअर रीजन को एनर्जी फ्लो करता है। तो एनर्जी का जो मूवमेंट होता है वो हायर रीजन से लो रीजन को फ्लो करता है। अगर मान लीजिए हम इसका थोड़ा उल्टा कर दें, मतलब हम बोल रहे हैं कि जहां पे कंसंट्रेशन लो है वहां से हायर कंसंट्रेशन को मूव करेगा, तो ये अपने आप नहीं हो सकता। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही चला आएगा। ये फ्लूइड का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब एयर को अगर आप पानी को किसी ऊंचे जगह पर रखेंगे तो वो अपने आप ही नीचे आ जाएगा। जैसे कि आपका ओवरहेड टैंक, घर के छत पे जो टंकी होता है उसमें पानी है, उससे सिर्फ एक पाइप लगा हुआ है और नल लगा हुआ है, टैप लगा हुआ है। उसको खोलते ही वो पानी अपने आप आ जाता है। लेकिन उस टंकी को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मोटर लगाकर पंप से उसको ऊपर भेजना पड़ता है। इसका मतलब हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, और जो एनर्जी कुछ काम करती है, और काम करने के बाद वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन को जाता है, मतलब लोअर रीजन से हायर रीजन को जाता है। तो ठीक वैसे ही यहां पर भी हम जब यहां पर जो लिक्विड है या फिर फ्लूइड है, फ्लूइड को हम रिवर्स डायरेक्शन में अगर मूव करवाएंगे तो उससे क्या होगा, हमें थोड़ा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का जब इस्तेमाल करते हैं तो whenever there is a use in energy then there must be the work done। अगर किसी जगह पर हम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एनर्जी इस्तेमाल वर्क डन के लिए होता है। तो यहां पर क्या होगा, कुछ हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। किस चीज, मतलब किसी भी चीज को लोअर कंसंट्रेशन से या फिर लोअर रीजन से हायर रीजन को लेने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चलते हैं, चार्ज की तरफ। तो यहां पर फ्लूइड क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से कहां पे मूव करता है, लोअर कंसंट्रेशन तरफ मूव करता है। अगर हम रिवर्स कर दें, हायर लोअर, तो लोअर से हायर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सम वर्क डन करना पड़ता है। कुछ वर्क डन करेंगे तब जाके वो मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो चार्ज के बारे में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। द चार्ज पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर concentration of charge to lower concentration of charge। चार्ज क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोमेटिक प्रोसेस, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब थोड़ा सा एनर्जी दे दो, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाए, उसके बाद अपने आप ही मूव करने लगेगा हायर पोटेंशियल से, हायर एनर्जी डेंसिटी से लोअर चार्ज डेंसिटी तक, सॉरी हायर चार्ज डेंसिटी से लोअर चार्ज डेंसिटी तक वो अपने आप ही मूव करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चार्ज किसी दूर जगह पर है, मान लीजिए कोई चार्ज यहां पर बी पॉइंट में है, ठीक है। तो बी पॉइंट से मुझे क्या करना है, वो चार्ज को ए पॉइंट तक लाना है, इस जगह से इस जगह तक लेकर आना है मुझे। तो उसके लिए
मुझे क्या करना होगा, थोड़ा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कोई भी चीज को, कोई भी चार्ज को हम अगर किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आते हैं तो उस जगह पर हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है, काम करना कुछ पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर कितना चार्ज को हम लेकर आएंगे, मान लीजिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फिजिक्स में यूनिट का मतलब होता है एक, सिंगल, वन। एक पॉजिटिव चार्ज को हम बी पॉइंट से ए पॉइंट में लेकर आएंगे, तो उसके लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन अभी हमें करना पड़ेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, देखिए, वर्क डन वी हैव डन टू मूव क्यू चार्ज। मान लीजिए डब्ल्यू वर्क डन हमने किया है क्यू चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पर लेने के लिए। ठीक है, तो अभी ये वाला जो स्टेटमेंट बन गया, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव a unit positive charge from infinite to a point is called electric potential। तो यहां पर वो बोल रहे हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हम जितना अमाउंट का वर्क डन कर रहे हैं, किसके लिए, टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम मूव कराने के लिए, कहां से, फ्रॉम इन्फानाइट टू ए पॉइंट। इन्फानाइट से लेकर एक पॉइंट में लेने के लिए जितना वर्क डन करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पे तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये इन्फानाइट कहां से आ गया, अभी तो आपने बताया नहीं था। देखिए, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। तो कोई चाहेगा कि ये पॉइंट, सर पॉइंट बी इतना दूर क्यों, थोड़ा और दूर रख लेते हैं। कोई आएगा बोलेगा कि सर इसको थोड़ा पास ले आते हैं। तो इस चीज के लिए हमने एक जनरल टर्म यूज कर लिया, इनफाइनाइट। ओके, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट का मतलब यहां पर ये नहीं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसका मतलब वो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। ये इनफाइनाइट का मतलब है एट सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर जो चार्ज है उसको हम लेकर आएंगे पास में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़े, V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम V लिखते हैं, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ये हो गया इसका फॉर्मूला। और पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन और चार्ज, वर्क डन और चार्ज। ओके, हम कितना वर्क डन कर रहे हैं और कितने चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन कर रहे हैं, उसका रेशियो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? ओके, अभी इसका यूनिट देखते हैं। तो पोटेंशियल V का यूनिट होता है, वर्क डन का यूनिट है जूल, डिवाइडेड बाय चार्ज का यूनिट क्या है, मैंने पहले बताया था पहले क्लास में, कूलम। ठीक है, तो ये जूल और कूलम को हम एक शॉर्ट टर्म में लिखते हैं वोल्ट। ठीक है, ये जो वोल्ट टर्म है, ये वोल्ट टर्म आया है अलेक्जेंड्रो वोल्टा।
इन्हीं के नाम से ये वोल्ट टर्म आया है। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा हम रियल लाइफ में चलते हैं। आपके घर में ये जो वोल्ट टर्म इस्तेमाल किया जाता है, हम बोलते हैं ना वोल्टेज ज्यादा है या फिर वोल्टेज कम है। वोल्टेज ज्यादा है इसीलिए फैन तेज चल रहा है, वोल्टेज कम है इसीलिए फैन धीमे चल रहा है। तो इसका मतलब ये है, जो हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें एक जगह पर वोल्टेज ज्यादा है, एक जगह पर वोल्टेज बहुत कम है। मान लीजिए पहले पॉइंट में जो क्या वर्क डन मतलब जो डिफरेंस है पोटेंशियल है, यहाँ पर पहले पॉइंट में पोटेंशियल 100 वोल्ट है, मतलब 100 जूल पर कूलम है, और दूसरे जगह पर वो मान लीजिए 20 है। तो 100 में से 20 में बहुत तेज मूव करेगा। मान लीजिए यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 90, तो वो बहुत कम ही मूव करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया तो बोलते हैं वो ज्यादा मूव करेगा, जहां पे कम है वहां पे कम मूव करेगा। इसी तरह से हमारे जो घर का इलेक्ट्रिक सर्किट है इसी तरह से काम करता है। मतलब जहां पर ज्यादा वोल्टेज का डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेज मूव करेगा और हमारा जो अप्लायंसेस है वो बहुत अच्छे से चलेंगे। ठीक है, ओके। अभी ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए इस जगह पर ए पॉइंट में पोटेंशियल कितना है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई क्यू। मान लीजिए यहां पर इतना डिफरेंस है। बी पॉइंट में पोटेंशियल कितना है, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है, तो अगर सेम अमाउंट का चार्ज सेम अमाउंट का है तो यहां पर भी ये कितना होगा, डब्ल्यू ए बाई क्यू, भी भी कितना होगा, डब्ल्यू बी बाई क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई क्यू माइनस डब्ल्यू बी बाई क्यू माइनस डब्ल्यू ए बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू इंटू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। तो द डिफरेंस ऑफ, यहां पर देखिए ये बी डिफरेंस है, तो यहां पर एक फॉर्मूला भी हो सकता है, इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन आ सकता है, जो कि हम इस चैप्टर के फाइनल पार्ट में हम ये जो इसका बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, द डिफरेंस ऑफ वर्क डन, और इसको हम एनर्जी भी लिख सकते हैं क्योंकि V का फॉर्मूला ये भी हो सकता है W बाई क्यू और इज इक्वल टू E बाई क्यू। ठीक है, तो ये डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू। ओके, तो अभी क्वेश्चन ये है कि सर हमें तो पता चला कि ये पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अभी मान लीजिए कोई रियल लाइफ में हमें पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करना है, तो उसको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वोल्ट मीटर। पहले हमने पढ़ा था करंट, अभी हमने पढ़ा वोल्टेज। ठीक है, तो जो करंट का यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, वोल्टेज का होता है वोल्ट। तो आप लोग देखिएगा वोल्ट मीटर जो हमारा क्या होता है, स्टेबलाइजर होता है, उसमें एक मीटर लगा होता है इस तरह का, यहां पर सब रीडिंग होता है, ये 0 2 3 इस तरह से दोनों तरफ रीडिंग होता है, और यहां पर एक पॉइंटर होता है, और इसके अंदर कैपिटल V लिखा होता है, मतलब इस तरह से V लिखा होता है। इसका मतलब वो है वोल्ट मीटर। ओके, वोल्ट मीटर, ये इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। देखिए, या फिर ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, जो हमारा क्या बोरवेल में लगता है जो वाटर पंप लगता है,
उसको जो ऑन ऑफ करने के लिए एक बोर्ड लगाया जाता है ना, उसमें ये वोल्ट मीटर लगा हुआ होगा, और साथ ही साथ एक दूसरा भी मीटर लगा हुआ होता है, सेम वैसे ही 0, ये इस तरह से रीडिंग दिया होता है, इस तरह भी रीडिंग दिया होता है, और उसमें ए लिखा हुआ होता है। ए का मतलब होता है एम्पियर, इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, इसको हम बोलते हैं एमीटर, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर और इसको बोलते हैं एमीटर। ठीक है, तो ये जो वोल्ट मीटर और एमीटर, आप याद रखिएगा, एमीटर हमारा जो कनेक्शन होता है वो सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन, और वोल्ट मीटर होता है पैरेलल कनेक्शन। जब हम पढ़ेंगे कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर नहीं तो रेजिस्टेंस, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे अब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा ये एमीटर और वोल्टमीटर कैसे काम करता है और कैसे यूज किया जाता है। अभी थोड़ा हिंट दे देता हूं कैसे यूज होता है। ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक सोर्स है, ये हो गया आपका लोड, कोई भी अप्लायंस लगा हुआ है यहां पर। ठीक है, तो जो वोल्ट मीटर होता है वो इस जगह पर लगेगा, सॉरी उल्टा करते हैं, अमीटर इस जगह पर लगेगा। मतलब अमीटर का एक हिस्सा ये लाइट के साथ और दूसरा हिस्सा ये बैटरी के साथ लगेगा, लेकिन वोल्ट मीटर जो होता है वो इस जगह पर लगेगा, इस तरह से लगता है। मतलब जो बल्ब होता है उसके दो वायर होते हैं, दो वायर में एक वोल्ट मीटर का भी दो वायर है, वो एक दूसरे से आपस में जुड़ाएंगे तो वो वोल्ट मीटर अपना रीडिंग दिखाएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी अमीटर इसको पैरेलल, मतलब एक हिस्सा लाइट के साथ, लाइट का दो वायर आया होगा और यहां पर बैटरी का दो वायर, बैटरी इसका भी दो वायर, तो इसको एक डायरेक्ट कनेक्शन होगा और इसको एक बीच में ये अमीटर लगेगा, तो जाके अमीटर अपना रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सारा कुछ अभी क्लियर हो गया आप लोगों को। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल कैसे मेजर करना है, करंट कैसे मेजर करना है, और किस तरह से वोल्ट मीटर एमीटर का हम कनेक्शन करते हैं। तो ये सारा आई थिंक क्लियर हो गया है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और जो सर्किट डायग्राम है वो अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।